आप सभी को आचार्य साधना जी का सादरीय प्रणाम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक शेयर करना भी ना भूले। चलिए अब जीवन का रहस्य सुनाते हैं। विधवा स्त्री के साथ संबंध बनना पाप है या पुण्य? आचार्य साधना जी के रहस्यमय विचार। आचार्य साधना जी कहते हैं, जिसे समाज पाप कहता है वह कभी कभी आत्मा की साधना भी बन जाता है, परंतु उसे समझने के लिए हमें केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखना पड़ता है। आज का विषय बहुत गूढ़ है। विधवा स्त्री के साथ संबंध बनना पाप है या पुण्य? यह प्रश्न केवल समाज का नहीं, यह मनुष्य की चेतना, करुणा और धर्मबोध का भी प्रश्न है। आचार्य साधना जी कहते हैं, समाज ने हमेशा विधवा स्त्री को दोष दिया, लेकिन उसके दर्द को कभी समझा नहीं। प्राचीन काल से जब किसी स्त्री का पति गुजर जाता था तो उसके माथे का सिंदूर मिटा दिया जाता था, हाथों की चूड़ियां तोड़ दी जाती थीं और कहा जाता था, अब यह शुभ नहीं रही। पर क्या किसी ने कभी पूछा, क्या उसकी आत्मा भी मर गई? क्या उसकी प्रेम करने की क्षमता भी समाप्त हो गई? नहीं, परंतु समाज ने उस जीवित आत्मा को एक बंधन में बांध दिया। एक बार एक शिष्य ने आचार्य साधना जी से पूछा, गुरुदेव, क्या विधवा स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप है? आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सबसे पहले यह समझो कि संबंध का अर्थ केवल शरीर नहीं होता। संबंध आत्माओं का होता है। जो केवल शरीर से जुड़ता है वह काम है, जो आत्मा से जुड़ता है वह प्रेम है, और जो चेतना से जुड़ता है वही साधना है। उन्होंने आगे कहा, विधवा स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप नहीं, यदि उस संबंध में वासना नहीं बल्कि करुणा, सहानुभूति और आत्मिक जुड़ाव हो, क्योंकि ऐसी आत्माएं अधूरी होती है। उन्हें समझ की नहीं, ऊर्जा के संतुलन की आवश्यकता होती है। आचार्य साधना जी ने एक बार कथा सुनाई। एक गांव में राधिका नाम की स्त्री थी। पति के देहांत के बाद वह समाज से अलग थलग हो गई। लोग उसके घर के पास से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे। वह दिन रात रोती रहती, मौन में डूबी हुई। एक दिन गांव में एक साधक आया, स्वामी नित्यानंद। उसने राधिका को देखा और उसके भीतर का शून्य पहचान लिया। वह उसके घर गया और कहा, बेटी, तुम्हारे भीतर की करुणा को जागृत करो। तुम विधवा नहीं, शक्ति की साधक हो। धीरे धीरे राधिका उसके मार्गदर्शन में ध्यान, जप और साधना करने लगी। लोग बातें करते रहे, वह विधवा और वह साधु, कुछ तो चल रहा है। परंतु कुछ भी गलत नहीं था। वह संबंध शुद्ध था, आत्मा और ऊर्जा का मिलन था। आचार्य साधना जी कहते हैं, समाज की दृष्टि सीमित है, वह केवल बाहरी जुड़ाव देखता है, परंतु ईश्वर की दृष्टि जानती है, जहां भावना शुद्ध है वहां हर मिलन पुण्य है। आचार्य कहते हैं, पाप वह नहीं जो शरीर करता है, पाप वह है जो मन में द्वेष, वासना या स्वार्थ रखकर किया जाए। यदि किसी विधवा के प्रति करुणा से हाथ बढ़ाया जाए, यदि उसे पुनः जीवन का अर्थ सिखाया जाए, तो वह कार्य धर्म है, न कि पाप। पाप वह है जो किसी की आत्मा को तोड़े, और पुण्य वह है जो किसी की आत्मा को जोड़ दे। विधवा स्त्री के साथ संबंध यदि आत्मा के स्तर पर हो तो वह पुनर्जीवन का प्रतीक है। आचार्य साधना जी कहते हैं, हर स्त्री एक ऊर्जा है, शक्ति का रूप। जब उसका साथी चला जाता है तो उसकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। वह करुणा, मौन या कभी कभी क्रोध के रूप में बाहर आती है। यदि कोई साधक या पुरुष उस ऊर्जा को सम्मानपूर्वक, पवित्र भाव से समझता है तो वह उस ऊर्जा को पुनः जागृत करता है। यह एक आध्यात्मिक चिकित्सा है जिसमें शरीर नहीं, चेतना का उपचार होता है। इसलिए यदि कोई पुरुष विधवा के जीवन में प्रेम, सहयोग और ऊर्जा का प्रकाश लाता है तो वह कार्य पुण्य है। समाज पूछता है, क्या यह उचित है? साधक कहता है, क्या यह आत्मा के लिए हितकर है? समाज बाहरी नियमों में बंधा है, पर साधक आंतरिक सत्य में जीता है। आचार्य साधना जी कहते हैं, समाज ने स्त्री को बंधन दिया, पर साधना उसे मुक्ति देती है। यदि किसी विधवा को फिर से मुस्कुराने की वजह मिलती है तो वह मुस्कान ही सबसे बड़ा पुण्य है। एक बार आचार्य साधना जी एक आश्रम में ध्यान सिखा रहे थे। वहां एक विधवा महिला आई जिसका नाम सुमन था। वह टूटी हुई थी, जीवन से थकी हुई। आचार्य ने उसे कहा, सुमन, तू विधवा नहीं, एक साधिका है। तेरी आत्मा अब अपने असली पति परमात्मा से मिलने जा रही है। वह रोज ध्यान करती, रोती और फिर मुस्कुराती। एक दिन उसने कहा, आचार्य जी, मैं फिर से जीवित महसूस करती हूं। आचार्य बोले, यही संबंध का अर्थ है, जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को जीवन दे दे, यही पुण्य है। आचार्य साधना जी ने शास्त्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, महाभारत में भी ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां विधवा स्त्रियों को पुनः सम्मान मिला और उनके पुनर्विवाह को धर्म कहा गया। उन्होंने कहा, धर्म का उद्देश्य किसी को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। जो जोड़ता है वह पुण्य है, जो तोड़ता है वही पाप है। आचार्य साधना जी कहते हैं, विधवा को सम्मान देना, उसके जीवन में प्रेम और अर्थ भरना, उसे साधना की राह दिखाना
ये सबसे बड़ा पुण्य है। वे कहते हैं, कभी किसी को यह मत कहो कि तू अपवित्र है। ईश्वर की हर रचना पवित्र है। पाप केवल दृष्टि में होता है, न कि आत्मा में। आचार्य साधना जी कहते हैं, जब तुम किसी विधवा के जीवन में प्रेम, सहानुभूति और स्नेह का दीपक जलाते हो तो तुम भगवान की पूजा कर रहे होते हो। विधवा के साथ संबंध बनना यदि आत्मा का संबंध है, करुणा का है, तो वह पाप नहीं बल्कि महान पुण्य है। समाज की आंखों से नहीं, ईश्वर की दृष्टि से देखो, क्योंकि ईश्वर वहां बसता है जहां करुणा है, जहां प्रेम है और जहां आत्मा किसी आत्मा को संबल देती है। जय शक्ति, जय साधना। अगर आप भी आचार्य साधना